जय हिंद दोस्तों। अशुद्ध द्विघात समीकरण का हल हम लोगों ने गुणनखंड विधि के द्वारा कर लिए हैं और आज हम लोग उसी समीकरण को, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कैसे किया जाता है ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण का हल कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे होता है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक समीकरण मतलब जो द्विघात समीकरण होता है जिसका मानक रूप ही होता है ax² + bx + c = 0, उसी मानक रूप को ही हमने लिया है और इसी को हम लोग बनाते हैं और हल प्राप्त करते हैं। हल मतलब x का मान, अर्थात इस समीकरण से x का मान कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यदि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो यकीन मानिए कि 4.3 का पहला क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग लिखते हैं हल और हमारा जो क्वेश्चन है उसको उतार देंगे ax² + bx + c = 0। आपका पहला काम ये होता है इसमें कि जो अचर पद होता है, अचर पद यानी जो c का जो मान आपका होगा ये वाला अचर पद, उसको आपको बराबर के दाहिने तरफ ले जाना है। ये भी बाईं तरफ है, उसको आपको उधर ले जाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हल जब भी आप ऐसा करें तो सबसे पहला काम c के मान को आपको दाहिने तरफ ले जाना है। तो चलिए भेजते हैं और बाकी को उतार देते हैं। ax² + bx = c प्लस में क्या होगा, माइनस में। ध्यान दीजिएगा, अगर c का मान जो 6 है या 5 है, कुछ भी यहां पर है, अगर वो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में है तो उधर जाने पर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम हमारा ये हुआ। दूसरा काम हमें करना है, लिखेंगे क्या, प्रत्येक में दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, प्रत्येक में दोनों तरफ a से, ठीक है, a से या फिर आप लिख सकते हो a के मान से। तो यहां x² का जो आगे होता है वो आपका क्या होता है, a का मान होता है, अर्थात x² का गुणांक a का मान देता है। तो a से दोनों तरफ, प्रत्येक में दोनों तरफ a से भाग देने पर, यह आपका दूसरा काम हुआ, भाग देने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने c के मान को दूसरी तरफ पहले भेजा उधर, और दूसरा काम हमारा ये हुआ कि इसमें जो a का मान हमारा होगा यहाँ 2, 4, 5 कुछ भी होगा, उससे हमको इस पूरे में दोनों तरफ भाग देना है। आइए देते हैं, क्या लिखेंगे, ax² बाई क्या हो जाएगा हमारा a, भाग देना है ना सभी में, फिर bx प्लस है तो प्लस दे दीजिए, प्लस bx बट्टा a = -c/a, इस तरह से। अब भागा देने के बाद जो कटता है उसको काट के आपको हटा देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और आपने 2 से भाग दिया है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, चूंकि जो मान यहाँ वही उसी से आप भाग दे रहे हो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो काट के हटा देंगे उसको। ठीक है, तो a से a हमारा कट जाएगा, क्या बचा, x² बचा, प्लस क्या बचा, अगर देखिए यहाँ bx बटा a है, तो अगर b का मान कुछ ऐसा हो जिसे a के मान जो हम बैठाए हैं, जैसे यहाँ पर 4 है या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हम 2 बैठाएं, तो 2 3 6 कट, अगर कटता है तो काट देना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे, bx / a = -c/a। ये हमारा दूसरा काम पूरा हुआ। पहला काम c के मान को हमने उधर भेजा, दूसरा काम हमने क्या किया कि इसको जो है a के मान से सभी में भागा दिया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें। चलिए देखते हैं अगला काम क्या करना है। अब एक काम इसमें आपको और करना है कि a का काम, c का काम हमारा हो चुका है, a का हो चुका है, एक b का काम बाकी। तो इसको करने के लिए हम वो क्या करते, लिखेंगे फिर दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, ये काम आपको दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ में, इस साइड में भी और इस तरफ में भी आपको b/2a का होल स्क्वायर या फिर b²/4a² जोड़ने पर, दोनों तरफ आपको ये काम करने हैं। तो आइए करते हैं। तो पहले जो है उसको उतार देते हैं, x² हमारा उतर जाएगा, x² + bx/a, और इसमें हमको इसको जोड़ना है, तो b/2a का होल स्क्वायर = फिर इसमें भी जोड़ना है बराबर के उधर भी, तो -c/a प्लस क्या हो जाएगा, चूंकि यहां जो जोड़ा है वही यहां पर हो जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर। देखिए
गणित में कोई भी ऐसा काम यदि आप दोनों तरफ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होता है। अगर आप चाहें कि ये अगर ज़्यादा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हम इसमें कर दिए हैं, तो देखिए जैसे ये प्लस में है, अगर आप उसको बराबर के उत्तर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका पहले से था वो पहले से ही पहले की तरह हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा अगर आप कर रहे हैं जिससे आपका सोल्यूशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें ऐसा करने से आपके क्वेश्चन पर फर्क पड़ता है तो ये ज़बरदस्ती होगा और वो तरीका आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां आपको करना क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो जो भी यहां पे होगा, देखिए ध्यान से इसको, जो भी आपको यहां पर होगा उसको यहां आपको लिख लेना है। यहां जो साइन होगा, यहां होगा उससे कोई मतलब नहीं, यहां क्या कौन सा साइन दिया है उससे कोई मतलब नहीं, यहां जो साइन होगा उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां जो आपका दिया है इसे b/2a, जो भी यहां पर होगा उसको आपको लिखना होगा b/2a और आपको घेर देना है, स्क्वायर कर देना है इसके जगह पर ये हो गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिए आप इसको, चलिए अब मैंने इसके जगह पर इसको किया है, जैसे एक्स स्क्वायर था तो केवल हमने एक्स को लिया, यहाँ जो साइन होगा उसको लेना है और जो लास्ट में यहाँ पर है उसको ले लेना है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इसके स्थान पर आखिर ये कैसे हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यह a प्लस ये पूरा क्या है b, a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने किया है ना। तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ते हैं और तोड़ने पर अगर इतना आ जाएगा तब तो आप मानेंगे ना कि हाँ ये सही है, इसके जगह पर ये सही किया गया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि इसके जगह पर हमने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको x प्लस b/2a का होल स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़कर देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। अगर आ गया तो सही हमने किया, अगर नहीं आया तो हमने गलत किया। तो x प्लस b/2a ध्यान देंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है, x है, 2a b का मान आपका क्या है, b/2a, तो b/2a, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान आपका क्या दिया, b/2a है ना, तो b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका b लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा ना, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए b को x में गुना कीजिए, यहाँ तो 1 हो गया ना, तो b को x में करेंगे तो क्या होगा, bx अपॉन में क्या आएगा आपका a आ गया और प्लस ये ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। अब जो आंसर आपको ये मिला, जरा इस आंसर को यहां देखेंगे आप, जो चीज यहां लिखा हुआ है वही तो वहां पर आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसके जगह पर हमने इसको लिया है और जब हमने उसको सोल्व किया तो फिर से हमारा क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो बस ये टेक्निक आप यूज करेंगे, जब भी कभी भी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, यहाँ जो है उसी को लेना है और जो यहाँ होगा उसी को आपको लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को आगे, देखेंगे ध्यान से आप लोग। यहाँ हमारा स्क्वायर था। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी जगह पर तो ये आ गया बराबर में, इधर का काम हम कर लेते हैं। तो -c/a ये वाला जेब का तो उतर गया, प्लस b को 2 बार गुना कीजिए क्योंकि ये स्क्वायर है, दोनों के लिए है ना, तो b को करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 2 को 2 बार गुना कीजिए 4, a को 2 बार गुना कीजिए a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं फिर आपको आगे। आइए देखते हैं आगे। नीचे वाले चीज़ों को हमने फिर से ऊपर, इसको हमने यहाँ पर उतार दिया है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम इसका बट्टा का जोड़ घटाव जो भी है इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम आते हैं तो 4a और a का एलसीएम निकाल देंगे। क्या होगा, 4 यहाँ पर 4a स्क्वायर था ना शायद, 4 स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर था यहाँ पर, 4a स्क्वायर और a का दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 4a स्क्वायर होगा। अब आप जानते हो कि आप यहाँ जो होता है इसको घेर कर हम लोग इससे भाग देते हैं। तो जैसे आप 4a स्क्वायर को घेर करके a से भाग देंगे
तो ए से ए गो एक कट गया, चूंकि ए 2 गो था तो क्या बचेगा 4a बचेगा। तो यहां क्या मिला आपको 4a। अब इस 4a से -c में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -4ac, गुना करना है -c से तो -4ac, ये आपका आ गया। यहां लिखेंगे -4ac, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए प्लस है तो यहां प्लस डाल देंगे। इसके बाद अब 4a² से 4a² में भाग दीजिए, तो जब इससे भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा ना। कटने के बाद आपका आंसर 1 आएगा, तो 1 से b² में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा b² मिलेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेंगे, इसको आगे इसको पीछे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका b² प्लस b² प्लस में था, यहाँ प्लस होगा, यहाँ हटाइए b²। 4ac आपका माइनस में है तो -4ac/4a²। अब आप सोचेंगे सर इसको यहाँ तो प्लस है तो माइनस होना चाहिए था, तो अगर हम खींचेंगे तब ना बराबर की इधर, यहाँ तो कुछ नहीं किए, जेब कहते बस यहाँ का चीज़ यहाँ और यहाँ का यहाँ कर दिए, तो यहाँ ऐसा करने से कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है हमारा, इस स्क्वायर को हटा करके जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा √, स्क्वायर रूट, इसको हटा दिया यहाँ से, ये स्क्वायर हट गया हमारा तो स्क्वायर रूट हो गया, सब क्या हो गया अंदर में आ गया। अब हम इसका वर्गमूल, जो जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो उसी तरह रूट में ही छोड़ देंगे। यहां देखिए x + b/2a, देखिए ध्यान से, तो b² - 4ac, अगर यहां गुना का साइन होता तो क्या करते, 2 को b के बदले 1 को b निकाल देते बाहर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 भी निकाल देते। इसका नहीं है तो छोड़ देते, और ये तो निकलेगा ही निकलेगा, परंतु यहाँ माइनस होने की वजह से इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा b² - 4ac, परंतु इसका होगा क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और a² है तो 2 गो a के बदले 1 गो a, कैसे हो गया, देखिए यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है इसके अंदर, और वो कहता है अंदर वाले से कि अगर एक जैसा तुम 2 गो हो तो 2 गो के बदले 1 गो बाहर आओ, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा, तो 2 को 2 के बदले 1 गो 2, और स्क्वायर है a × a तो 2 गो a के बदले 1 गो a, इस तरह से निकल गया। और जो भी हमारा वर्गमूल बाहर आता है वो क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस दोनों, ये वर्गमूल आया प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस माइनस क्यों हुआ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब हम लोग x का चूंकि मान हमको पता करना है, तो x का मान पता करना है तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा, तभी तो x का मान निकलेगा ना। b/2a आपका प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा -b/2a, ये प्लस में है माइनस में हो गया, और इसको आप जो कहते हैं उतार दीजिए, प्लस माइनस √b² - 4ac, और बटा में क्या जाएगा आपका 2a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो है नीचे वाला का, चूंकि -b/2 है, प्लस माइनस इतना आपको दिया है, तो इसका भी हम लोग अब फिर से बटा का जोड़ घटाव गुना बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, इसका भी नीचे वाला 2a ही है और इसका भी 2a ही है, तो दोनों का नीचे का समान है, तो समान है तो एलसीएम क्या होगा, जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 4 का एलसीएम 4, 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5, ऐसे ही 2a का एलसीएम क्या होगा 2a ही होगा। तो यहां होगा हमारा x इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, 2a और 2a का एलसीएम क्या होगा हमारा 2a ही हो जाएगा ना, 2a हो गया। अब 2a से इस 2a में भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 से गुना कीजिए -b में, तो -b ही रहेगा, -b, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, उसके बाद इस 2a से इस 2a में भागा दीजिए, क्या आंसर आएगा 1। अब 1 से गुना करेंगे इसमें तो ज्यों कहते हो हमारा उतर जाएगा b² - 4ac, कोई दिक्कत नहीं है 4ac। चलिए तो x का जो हमारा मान चाहिए था वो मान हमारा x का आ चुका है, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac -4ac। आप तो जानते हैं कि हमारे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाथ लिखने में दिक्कत होती है, बटा 2a, ये हमारा x का मान हो गया। अब देखिए ये जो आपने प्राप्त किया, ये वाला जो प्राप्त हुआ x का मान, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप नोट बना करके इसको लिख दीजिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर किसको, आप इसको दे दीजिएगा। देखिए, और श्रीधराचार्य जो कि हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ थे, प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इस सूत्र को दिया।
ठीक है। इसी सूत्र को द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट बना करके आप नीचे लिख दीजिएगा कि श्रीधराचार्य सूत्र ये होगा बराबर, और इसके बाद में क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र बराबर ये। इसको द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। तो आने वाले समय में आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से समीकरण का हल निकाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में 4.3 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।